25 अक्टूबर 2024 को चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा रिटायर हो जाएंगे और उनकी रिटायरमेंट के एक दिन के बाद नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ओहदे का हलफ उठाना है। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी से पहले तक जस्टिस मंसूर अली शाह इस दौर में सीनियर मोस्ट होने की वजह से अगले चीफ जस्टिस बन सकते थे, लेकिन अब हर किसी के जहन में ये कश्मकश है कि अगला चीफ जस्टिस कौन बनेगा, किसके हाथ में अहम फैसलों का इख्तियार दिया जाएगा। अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए 3 सीनियर जजेस के नाम मौजूदा चीफ जस्टिस पार्लिमानी कमेटी को भेजेगी। मौजूदा हालात में सुप्रीम कोर्ट में सीनियर जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याया अफरीदी हैं। तीनों जजेस में से सेहरा किसके सर सजेगा कोई नहीं जानता। 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर कोई हिदायत या डिक्लेरेशन नहीं दे सकती। अब 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी 2/3 अक्सरियत से चीफ जस्टिस की नामजदगी का फैसला करेगी। चीफ जस्टिस तकर्रुर कमेटी में 8 कौमी असेंबली अरकान और 4 सेनेटर शामिल होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 175(a) की झेली शक 3 के तहत 3 सीनियर जजेस के नाम 22 अक्टूबर रात 12 बजे तक पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएंगे और पार्लिमानी कमेटी 3 जजेस में से 1 जज का तकर्रुर करेगी। कमेटी चीफ जस्टिस की मुद्दत पूरी होने से 14 रोज पहले नए चीफ जस्टिस का नाम देगी। चीफ जस्टिस की मुद्दत पूरी होने से 3 रोज पहले नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर कर दिया जाएगा। कमेटी मुंतखब करदा नाम को वजीर आजम को भिजवाएगी, जो नामजदगी को हतमी मंजूरी के लिए सदर को भेजेंगे। अगर 3 सीनियर जजों में से कोई भी ओहदे से इनकार करता है तो अगले सीनियर जज पर गौर किया जाएगा। चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल होगी और 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे। अगर कोई जज 60 साल की उम्र में मुंतखब हो और 63 साल की उम्र में उसकी मुद्दत पूरी हो जाएगी तो उनको 65 साल की उम्र होने तक चीफ जस्टिस रहने की तौसीह नहीं दी जाएगी, बल्कि 63 साल की उम्र में रिटायरमेंट मिल जाएगी, जिसके बाद इसी प्रोसेस के तहत नया चीफ जस्टिस तैनात किया जाएगा। इस आईनी तरमीम की मंजूरी से पार्लियामेंट ने अपना खोया हुआ इख्तियार और वक़ार दोबारा हासिल कर लिया, जो उसने माजी के एक चीफ जस्टिस के दबाव के तहत 19वीं तरमीम के तहत खो दिया था।